अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त के हिसाब से बातें बहुत हैं कहने की, सवाल भी बहुत है, जवाब भी बहुत है, मगर 15 साल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, आप लोग की दुआएं रही, 5 साल का जवाब 25 साल के मुकाबले में मैं दूंगा आने वाला कल में। मेरी चाहत को आप लोग कमजोरी मत समझना, मेरी उम्मीदवारी को कमजोर मत समझना, क्योंकि उम्मीदवार लड्डन नहीं, मेरे वार्ड के सारे, मेरी माँ और बहनें, मेरे भाई और बाप। हर घर से सिर्फ और सिर्फ मेरे सोच का एक लड्डन, हर घर से ओखला के विकास के लिए सिर्फ एक आवाज। तब्दीली तो 5 साल में है, मिसाल तो दूर की बात है, 250 वार्ड को अगर फेल नहीं किया तो दोबारा आपको अपना शकल नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं आपका भूखा हूं, मैं मजबूत आपके लिए हूं, मैं आपका भूखा हूं, मैं खुद का नहीं भूखा हूं, मैं खुद से मजबूत नहीं हूं, मेरे लिए सब कुछ आप लोग। अगर मैं कुछ भी हूं, अल्लाह ने अगर मुझे दिया है तो मेरे भाई और माँ और बहनों के लिए दिया है। और मैं चाहता हूं आप लोग मुझे मौका दो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक आजमाइश, सिर्फ एक आजमाइश पूरी होगी अल्लाह ने चाह दो। और आप लोगों को सिर्फ 3 महीने में, 5 साल तो टाइम है काउंसलर का पद संभालने का, 3 महीना में रिजल्ट मिलेगा, आंखों से दिखेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई भी ऐसी गली, कोई सी ऐसा रोड पे अगर कोई मेहमान आएगा तो फख्र से आप लोग कहोगे ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा घर है, ये मेरा काउंसलर है। वोट का अधिकार सबको है, ओखला के हर माँ बहनों को है, हर भाई बाप को है। मेरा दुश्मन कोई नहीं है, मेरा दुश्मन कोई नहीं है। ना आप लोग किसी को अपना दुश्मन बनाना, ना मेरे लिए किसी को गलत कहना, मगर मेरे लिए किसी से गलत सुनना भी नहीं। आप लोग मेरी ताकत है। अगर आप लोगों का दर्द मैं, आप लोगों का आंसुओं को मैं पोषने के लायक बन जाऊंगा, अगर आप लोगों का दर्द सहने लायक बन जाऊंगा, तो मैं हर तकलीफ को सह लूंगा। वही मेरी दवा होगी जब आप लोग के आंसुओं को कीमत, आप लोग का दर्द का कीमत सामने वालों को दूंगा। उस दिन मैं समझूंगा कि मैं अपना सब कुछ इसी दुनिया में पा लिया, मगर वो जरिया मेरे माँ और भाई, मेरे सब ओखला जाकिर नगर वार्ड के लोग हैं। भाइयों, टाइम नहीं है, मगर मैं आप लोग से बता रहा हूँ, काउंसलर का काम के लिए ना सरकार की जरूरत है विधानसभा में, ना लोकसभा में जरूरत है, मगर हाँ, ये चुनाव ना लोकसभा का है ना विधानसभा का है, ये चुनाव आप सबका है, गलियों का है, घर घर का चुनाव है। एक एक दरवाजा खटखटा के काम को पूछ के करने का चुनाव है। जो लड्डन के अंदर वो जुनून है, मेरे खून में है कि मैं अगर दर्द किसी का सुन लूं और मैं पूरा कर दूं, तो मुझे लगता है मैंने दुनिया का सब कुछ पा लिया। मगर वो वजह आप लोग बनोगे, आप लोग बनोगे। अगर उस मुकाम पे मुझे लाओगे, ला के खड़े करोगे, इंशाअल्लाह ताला दुश्मन भी गले लगाएगा कि मैं गलत था, तुम सही थे, तुम्हारा फैसला सही था जो तुमने लड्डन को चुना। 15 साल के काउंसलर दिल्ली में ओखला को चमका नहीं देते, कम से कम मेरे वार्ड के काउंसलर थे चमका देते। अरे मेरे वार्ड का ही भला कर देते। 15 साल में आज तक दिल्ली में कोई भी ऐसा काउंसलर नहीं है, चाहे जितना अपने इलाकों को चमकाया हो,
3 बार से हैट्रिक पाया हो, मगर हमारी बदकिस्मती इसी ओखला विधानसभा में 5 काउंसलर हैं। हर लोगों ने 5 साल में यूं तख्ता को उठाया और पटक दिया। हमारे जाकिर नगर वालों को क्या हुआ भाई? एक चाय और बीड़ी पे हमने 15 साल निकाल दिया, उससे हमारा भला क्या हुआ भाई? बहुत अच्छे आदमी है, मगर किस काम के हैं भाई? हमने जिस चीज के लिए अच्छा बनाया, जिसके लिए हमने उनको पद दिया, उसमें वो तो 5% के लायक भी नहीं है। अगर वो 5% भी इलाके का भलाई करते, महीने में एक भी गलियां अगर घूम रहे होते, तो शायद वो हमें इस स्टेज पर नहीं पाते, वो यहाँ खुद खड़े होते। और हम आपके सामने नहीं आते, ना आप हमारी भाषण सुनने आते। आप ये कहते 15 साल का काउंसलर ने हमें सब कुछ दिया, हमें कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं इसी चौराहे पे कभी आप लोगों को 2017 में आरजेडी लालटेन के नीचे भी आप लोग से वादे किए था, मगर आप लोगों का प्यार मिला, वही मेरे लिए सब कुछ है। उसके बाद में 2019 7 नवंबर को संजय सिंह राजसेवा सांसद और एमएलए अमरतुल्ला खान साहब ओखला के, जो हर दिल अजीज कहे जाते हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग के लिए बहुत प्रेशर बनाया। मैं नॉर्मली नहीं गया, कम से कम 1000 आदमी से 1.5 महीना पूछा। सबने बोला दिल्ली में हो, इतनी मेहनत करते हो, इतने पैसे खर्च करते हो, दिल्ली में सरकार है, आप ज्वाइनिंग कर लो, आप उस सहारे लोगों का ज्यादा भला करोगे। मैंने लोगों की बात मानी और मैं 7 नवंबर 2019 को कम से कम 2 से 3 हजार मेरे समर्थक, लड्डन को प्यार करने वाले लोग आए और मैं ज्वाइनिंग लिया और शपथ लिया, इलाके का भला इंशाअल्लाह करता रहूंगा। पार्टी है झंडे के नीचे जरूर, मगर करता था अपने दम पे। और आज भी मैं चैलेंज करता हूं, ओखला के एक आदमी हमारे सामने कह दे मैं किसी का मोहताज रहा, मैं किसी झंडे का तो नहीं, मैं और सिर्फ आप लोगों के लिए अपने दम पे खड़ा मिला हूं। और हर जगह, चाहे जेब से हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सामने दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, उसका सामना किया हूं। हाँ भाई, ये गलतियां जरूर हुई होगी, 2 आदमी की लड़ाइयां भी होती हैं, उसमें भी मुझे फोन किया जाता था, बुलाया जाता था, मैं डरता था, अगर जाऊंगा एक के लिए अच्छा तो दूसरे के लिए बुरा बनूंगा। मैं वहां सोचता था जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि सही भी काम करूंगा, सामने वाला गलत भी होगा, मगर उसके नजरों में चुभूंगा। और वो कल को अगर इस जगह पे खड़ा वोट मांगूंगा तो कहेगा ये वही थे, बुलाया था थाने में, तो इन्होंने उसके फेवर में फैसला करके मुझे फंसा दिया। मगर मैं आपको बता दूं, मैं मरते मर जाता हूं, चाहे वो घर का फैसला हो चाहे बाहर का। दर्द अगर मेरा है तो दर्द आपका भी। मैं कभी किसी के लिए गलत न सोचा न किया, मगर इस आम आदमी पार्टी ने मुझे 1 महीना जेल भिजवाया, मेरे घर को ताला तोड़वाया, और आज मैं डर के साया में जी रहा हूं इसी पार्टी और ये ओखला विधानसभा के हर जिल अजीज एमएलए अमरतुल्ला खान की वजह से। मुझे दुनिया के चैनलों पर 3 दिन चलाया गया, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया की दौलत मेरे डायरी में मेंशन है। भाइयों और बहनों, 16 तारीख को मेरे घर छापा मराया, मैं दिल्ली से बाहर था। अगर मैं दिल्ली में होता तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनका सामना करता। मैं 1700 किलोमीटर दूर तेलंगाना में था, वरना मैं उन एसीबी वालों का फैसला करता कि तुम हमारे घर आए हो, नोटिस दिखलाओ, बताओ, और मैं चाहे जेल भी न ताला तोड़े हुए जाता, अपना ताला नहीं तोड़ने देता, चाहे मेरे ऊपर गोलियों चल जाती तो क्या होता। मगर अफसोस कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, और कुछ हमारे साथी लोग समाजी थे, अगर वो सामना करने की कोशिश किए तो फोर्स बुलाया गया। तो एमएलए साहब के तो वक्फ बोर्ड का मामला था, 2020 का चल रहा था। मेरा क्या मामला था कि मैं उनका करीबी था, तो आज मुझे कहां रख के रखे हैं। आज मुझे ईडी ढूंढ रही है, 2 नोटिस आ गया, तीसरा नोटिस के इंतजार में हूं। 16 सितंबर 2022 से मैं कसम खा रहा हूं,
मैं अपने घर में नहीं सोया हूँ। मैं कभी कहीं रात गुजार रहा हूँ, कभी कहीं रात गुजार रहा हूँ, क्योंकि ये कभी भी मुझे उठा के ले जा सकते हैं। मुझे पता है मेरे से कितने वादे किए गए। इस मेले ने मेरे दिल को, मेरे को मौत भी दे देता तो मुझे दुख नहीं होता। जो जिस पे दिल कायम है उसकी तक कसम खा के मुझे मजबूर लाचार बना दिया, और अब मुझे बुला के बीजेपी के उम्मीदवार बता के अब बोला जा रहा था कि तुम बीजेपी के उम्मीदवार बनो। पूरी ताकत से लड़ाऊंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 3 साल का अगर इस आदमी से मैं हिसाब मांगू इस पार्टी में आके, तो 3 साल क्या 30 साल में भी आदमी मुझे नहीं दे सकता। मगर फिर भी मेरा कौम का चुना हुआ नुमाइंदा है, उसके लिए और अपने कौम के लिए उससे आगे लड़न मिलेगा। चाहे मेरे ऊपर जितनी मुसीबत आए, चाहे मैं बाहर रहूं, चाहे मैं जेल में रहूं। आज उस आदमी ने, मैं जेल से रिहा हुआ तो मुझे बोला तुम अगर टिकट नहीं मिला फिर भी तुम उम्मीदवार हो, तुम चुनाव लड़ोगे, मैं जिताऊंगा। मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी लंबी ख्वाब दिखाई गई, मगर सब चीजों से मुझे अंधेरा मिला। आज मैं आप लोग से एक बहुत बड़ा वादा कर रहा हूं। अब ये जो मेरा दामन है वैसी साहब का, ये अगर दिल्ली में बटला हाउस में मरा तो ये दामन उस दिन छूटेगी जिस दिन मैं व्हाइट कफन में जाऊंगा। ये मेरा स्टेज पे वादा है। आप लोग ओखला में हो, कोई ओखला को बपौती ना समझे कि मैं पुराना हूं, मेरा वो जानने वाला है, वो जामिया का सीनियर है, वो पैक्ट। अच्छा, पैक्ट वोट क्या होता है? वहां मत जाओ। दानिश का पैक्ट वोट है, वहां मत जाओ। अमानत का पैक्ट वोट है। अबे बेवकूफो, तो उसका घर राशन पहुंचाता क्या महीने का? सैलरी देता क्या कि 30 दिन काम किया है तो मैं उसको सैलरी देता हूं, इसलिए वो पैक्ट वोट है। ये आप लोग को बदलना होगा। 365 दिन जो लड़का मेहनत करके फेल होता है उसे ज्यादा अफसोस होता है। जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है 365 दिन में, 365 तो बहुत दूर की बात है, 1 महीने में 1 घंटा भी अगर इलाके के लोग कहीं काम के लिए उसको देखा करता हुआ वोट देना मैं मना नहीं करूंगा। भाइयों और बहनों, आप लोग सोचो, आप लोग समझो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं आप लोग से ये बता रहा हूं, आजमाइश करो। 5 साल देखो निकल गया, 5 साल 8 महीना बाद फिर मैं आपके सामने आया, इसी रोड पे, इसी मंच पे, इसी जगह पे। फिर 5 साल आएगा और निकल जाएगा। सत्ता कितनी बार आएगी, कितनी बार जाएगी, मगर आप लोग धोखा मत खाना। आप लोग अपने आप को मजबूत करना, अपने इलाके के लिए वोट देना। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपने आंसुओं को जाहिर नहीं कर सकता, मैं अपने आंसुओं को बहा के नहीं दिखा सकता, मगर आपके आंसुओं का कीमत अगर मेरे अंदर सांस है, मैं देकर भी और बता के भी और पहुंच के भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि विकास कैसे होता है। आप आजमाइश करना, आप मुझे वोट देना, चाहे कोई भी आए, कोई भी जाए, फैसला आपके हाथ में है। चंद फैसला 1 उंगली का 5 साल नुकसान ना दे। चाहे वो लड्डन हो, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हो, फैसला आप लोग को लेना है। आप लोग हीरो हो। अगर कल 5 साल अगर आप लोग हीरो बनाओगे, 5 साल बाद उसको जीरो भी बनाने का काम आप लोग करोगे। इसीलिए मैं आप लोग से, इसीलिए